दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि यमनी फ़ौज की जो ज़राए से खबर आ रही है वो ये बता रही है कि यमनी फ़ौज फैसला कुन अस्करी हिकमत अमली इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। किसके खिलाफ? सबसे बड़ा सवाल ये है, ये इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है जो इस वक्त अभी मिड ईस्ट में पूरा टेंशन बना हुआ है और अमेरिका बनाम ईरान जो हालात बने हुए हैं। अगर इस बार जंग छिड़ती है तो ये मार्का ताकत के तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर बदल देगा, जिसमें चौंका देने वाले और खौफनाक ऑप्शंस शामिल होंगे। ये यमनी ज़राए से यानी यमन के ज़राए से खबर सामने आ रही है और एक दो टूक इंतबा इसमें दिया गया है। यमन की जानिब से सख्त और गैर मुतवक्का सरप्राइज़ आने वाले हैं। ये सरप्राइज़र होंगे। आपको याद है ना कि यमनी फ़ौज ने किस तरह से बहर अहमर यानी रेड सी में अपनी ताकत का एहसास कराया था। और इसी से जुड़े एक और अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। वो खबर ये है कि ईरान पर हमले के खिलाफ साबिक बरतानवी बहरी कमांडर ने वार्निंग दी है। जी हाँ, ये बरतानवी बहरी कमांडर है यानी नेवल, और ये बहरी कमांडर है, इंडियन नेवी के कमांडर हैं। इनकी वार्निंग है ईरान पर हमले के खिलाफ। उनका कहना है कि ईरान पर अगर हमला किया गया तो ये किसी भी सूरत में जो अटैकर हैं जानी अमेरिका, उसके लिए बिल्कुल ये सूदमंद साबित नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा बड़ा जो इसमें डेवलपमेंट है। बहर अहमर का तजुर्बा अभी जहनों में ताज़ा है लोगों की। आपको याद, बहर अहमर मतलब रेड सी। आपको याद होगा कि रेड सी पर किस तरह से लगातार जब यमन के हौसी बागियों ने, यहाँ तो मामला तो सिर्फ यह था कि यमन के जो हौसी फाइटर्स हैं उन्होंने इसराइल को टारगेट किया था, लेकिन अभी खबर यह आ रही है कि यमनी जो फ़ौज है वो भी और यमन के हौसी फाइटर्स, इन्होंने खुली वार्निंग दी है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय ये कि पूरी तरह से वो इस जंग में कूद जाए और वो अमेरिकी मफादात को लगातार निशाना बनाएगा। आप देख चुके हैं किस तरह से हौसी फाइटर्स ने निशाना बनाया इससे पहले भी रेड सी पर। हालात यहाँ तक पैदा हो गए थे कि अमेरिका को यमनियों से यानी कि हौसी फाइटर्स से सीज फायर करना पड़ी थी, बातचीत करना पड़ी थी, और बातचीत करके सीज फायर करने के बाद उसे एक तरह से मनाने की कोशिश की गई थी, मनाने की पहल की गई थी, क्योंकि उससे पहले जितने भी उस रेड सी से बड़े बड़े जो कार्गो शिप्स गुजर रहे थे उसे यमनी ने और हौसियों ने निशाना बनाया था और इसमें काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था इसराइल का। उसी तरह से ये जो खबर अभी आपको बता रहे हैं कि इस बार न सिर्फ ये कि यमनी बल्कि इसके साथ ही जो लेबनान से हिजबुल्ला, इराक के भी कई ऐसे फाइटर ग्रुप्स हैं जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर मिड ईस्ट में अगर किसी भी तरह से अमेरिका ने ईरान पर हमले की कोशिश की या हमले का आगाज़ हुआ तो फिर वो तमाम तंजीमें जो है, वो तमाम संगठन हैं, वो बिना ये बात मतलब जहन में रखे कि वो किसके साथ हैं किसके साथ नहीं, उनका सीधा हमला ये होगा कि जो अटैकर कंट्री यानी अमेरिका, उसके ख़िलाफ़ उनकी हर कोशिश होगी। और उस पर ये बात साबित आ जाना जो मैंने आपको पहले बताया कि बरतानिया के साबिक जो नेवी के कमांडर रह चुके हैं वो इस पर ख़ास तौर से इंतबाह दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि अगर रेड सी में यानी वार्निंग इस तरह से बहर अहमर में किसी भी तरह का कोई अटैक किया गया तो ये जो है ईरान के ख़िलाफ़ ये जो हमला है वो दुनिया को काफ़ी महंगा पड़ सकता है। मैं उसकी पूरी तफसील आपको बताऊँगा। पहले आपको ये बता दें कि अमेरिका ने जो हौसियों के साथ मुआहदा कर रखा है वो मुआहदे की पूरी तफसील की है। आपको याद होगा मई 2025 को जो ओमान जो सल्तनत है ओमान, तो ओमान सल्तनत ने की सालसी में उसकी मीडिएशन में ये ऐलान किया गया था कि अमेरिका और हौसियों के दरमियान जो है वो सीज़ फायर लागू होगा। अब आप सोचें कि अमेरिका इस हालत तक आ गया था कि उसे हौसियों के साथ सीज़ फायर करना पड़ी थी। हालांकि उस सीज़ फायर का मतलब ये था कि हौसी फाइटर्स जो हैं वो रेड सी से गुजरने वाले अमेरिकी शिप्स को निशाना नहीं बनाएंगे। अमेरिका को इस हद तक झुकना पड़ा था कि हौसियों से जंगबंदी का मुआहदा करना पड़ गया था, क्योंकि अमेरिका को पता था कि वहाँ पर जो ताकत है हौसियों की वो ज़बरदस्त है और बग़ैर उनको मनाए वो अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सकता। यही वजह है। अब आप सोचें कि उसी हौसी फाइटर्स ग्रुप्स ने और यमनी फ़ौज ने बाज़ाब्ता यह कह दिया है कि अगर हमला होता है ईरान पर तो वो हर तरह से इसका सामना करेंगे, यानी कहीं ना कहीं वो ईरान के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो वो जो अमेरिका के साथ मुआहदा हुआ था, मुआहदे के मुताबिक दोनों फरीक एक दूसरे को निशाना नहीं बनाएंगे, ख़ासतौर पर बहर अहमर यानी रेड सी और बाबुल मंदब में अमरीकी और तजारती जहाज़ों पर हमले नहीं करेंगे। ये उस वक्त मुआहदा था, लेकिन अब हौसी फाइटर्स का कहना है कि वो उन तमाम शिकों को, माहदे को वो भूल जाएंगे जो अमेरिका के साथ किया गया था। चूँकि अमेरिका जो है अब खुद इस पूरे खित्ते पर जो अरब खित्ता है या मिड ईस्ट है
जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं या मध्य पूर्व कहते हैं, उस खित्ते पर अमेरिका हमलावर हुआ है। इस माहदे के तहत अमेरिका ने हौसियों के खिलाफ फ़िज़ाई हमले और बमबारी रोक दी, खासतौर पर वो हमले जो अमेरिकी या गैर मुल्की जहाज़ों को निशाना बनाने के जवाब में किए जा रहे थे। लेकिन हौसियों के वादे क्या थे? हौसियों ने इस बात की ज़मानत दी कि वो अमरीकी बहरी जहाज़ों या अमरीकी अहदाफ को निशाना नहीं बनाएंगे, जिसके नतीजे में अमेरिका ने अपनी अस्करी कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी थी। तो ये मुकम्मल जंगबंदी नहीं थी। और अब इसी हौसी फाइटर्स ने जिनके लिए अमरीका जो है जिनसे सीज़ फायर करने पर मुआहदा करने पर मजबूर हुआ था, अब उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि यह मुआहदा इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों या दीगर गैर अमरीकी अहदाफ पर लागू नहीं होता। यानी उन्होंने सिर्फ अमरीकी अहदाफ को निशाना न बनाने पर रजामंदी जाहिर की, जबकि दीगर महाजों पर कार्रवाई जारी रखने का इंदिया दिया था। ये माजी की बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन अब वो खुले तौर पर कह रहे हैं। अब आप सोचें कि ईरान पर हमले के खिलाफ साबिक बरतानवी बहरी कमांडर की वार्निंग है। वो क्यों, वो क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि बहरे अहमर यानी रेड सी का तजुर्बा अभी जहनों में है। यानी वो ये याद दिला रहे हैं दुनिया को कि रेड सी में जो हमले हुए थे हौसियों की जानिब से या यमनी फौजों की जानिब से, उसको नहीं भूलना चाहिए। और अगर ईरान पर हमले का कोई ऐसी शुरुआत होती है तो ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। बरतानवी बहरिया के साबिक कमांडर यानी एक्स कमांडर जिनका नाम है टॉम शार्प ने ईरान पर किसी भी हमले के मुमकिना नताइज से खबरदार किया है। उन्होंने अस्करी ख़तरात के तजज़िये में, जिसे वो यमन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको मद्देनज़र रखने पर जोर दिया है। ये इस्तिलाह हालिया अमरीकी और मगरबी तजर्बात के लिए इस्तेमाल की गई है जो बहरे अहमर में पेश आए। अब आप सोचें कि बरतानिया यानी ब्रिटेन के नेवी के एक्स कमांडर वो वार्निंग दे रहे हैं कि ईरान पर हमला करना, अगर किसी भी तरह से सूरत ये नौबत आती है तो ये किसी भी सूरत में दुनिया के लिए हक़ में बेहतर नहीं होगा, खुद अमेरिका के हक़ में बेहतर नहीं होगा। टॉम शार्प के मुताबिक, टॉम शार्प जो बरतानिया के एक्स नेवी कमांडर, उनके मुताबिक बहरे अहमर यानी रेड सी में अमरीकी और मगरबी अफवाज को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो अब वाशिंगटन और कई मगरबी दारुल हुकूमतों में मुस्तक़बिल के ख़तरात नापने का पैमाना बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन से बचाव के लिए बहरी मशक़ें और फ़ौजी तैयारी दरअसल अंदरूनी हम आहंगी और दिफाई तैयारी को तेज़ और बेहतर बनाने के इक़दाम हैं। टॉम शार्प ने दावा किया है कि ये मशक़ें बराह रास्त यमन खौफ कॉम्प्लेक्स से जुड़ी नहीं है, अगरचे बाद में उन्होंने ये तस्लीम किया कि ईरान की बहरी जहाज शिकन सलाहियतों की तारीफ़ करना एक दानिशमंदाना कदम है। वापस सोचें, ईरान की तारीफ़ की जा रही है, कौन तारीफ़ कर रहा है? ये बरतानिया के एक्स कमांडर है, नेवी कमांडर, वो ये कह रहे हैं कि जो ईरान की सलाहियत है जिसमें वो बहरी जहाज़ शिकन यानी बहरी जहाज़ों को निशाना बना सकता है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये ताकत ईरान के पास ज़बरदस्त है और इसको मलहूज़ नज़र रखना चाहिए। इनके मुताबिक तेहरान के पास इस मैदान में वसी हथियारों का ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसमें सिर्फ किस्मत के अंसर की कमी है। यानी कि अगर लक फेवर किया ईरान का तो अमेरिका को इसमें भारी मुश्किल पड़ सकती है और ईरान जो है वो भारी पड़ सकता है अमेरिका पर। वो ये इस बात का एहसास दिला रहे हैं। ये तमाम बयान ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब दुनिया के सबसे ताकतवर बहरी क़ुव्वत को शदीद झटकों का सामना करना पड़ा। यमन ने, जी हाँ, यमन ने बहरे अहमर, बहरे अरब और यानी अरब सागर और खलीज अदन में एक नया बहरी तवाज़ुन मुसल्लत कर दिया है, जिसके नतीजे में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले हुए और तैयारा बरदार बहरी बेड़ों को इलाका छोड़ना पड़ा था, जैसा कि सरकारी ऐलान में बताया गया। ये पेशरफ बिलाखिर इस मकाम पर ख़त्म हुई कि अमरीका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हौसियों की ताकत को तस्लीम किया और अमानी सालिसी के ज़रिए उनके साथ मुआहदा किया। तो एक बार जब डोनाल्ड ट्रंप इसका मज़ा चख चुके हैं, उन्हें एहसास कराया जा चुका है हौसियों की जानिब से कि अगर रेड सी में कोई बादशाह है, रेड सी का कोई कलंदर है, रेड सी का कोई अगर बाजीगर है तो वो है हौसी। और वही हौसी फाइटर्स, वही यमनी फ़ौज अब ये कह रही है कि अगर अमेरिका ने ऐसी कोई गलती की, ईरान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मिलिट्री स्टेप लिया तो ये अमेरिका को भारी पड़ सकता है। और इसी बात की तरफ इशारा कौन कर रहा है? टॉम शार्प, जो बरतानिया के साबिक नेवी कमांडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा जोखम उठाना किसी भी मुल्क को काफ़ी भारी पड़ सकता है अगर वो समंदर में ईरान से टकराता है। जो कि ईरान के साथ साथ आप देखें लेबनान में जो हिज़्बुल्लाह है उसने भी ऐसी वार्निंग दे दी है। इराक़ में कई ऐसी तंजीमें हैं, कई ऐसे फाइटर ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी इंतबाह दे दिया है कि फिर हम किसी चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखेंगे सिवाय इसके कि हम ये तस्लीम करेंगे कि हमारे खत्ते पर कोई हमलावर हुआ है और हम उसका मुकाबला करेंगे। यानी कि ईरान, जिसको अमेरिका आमतौर से ये कहता है कि ईरान के प्रॉक्सीज़ हैं, वो तमाम के तमाम तैयार हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ सीना सपर होने के लिए और अमेरिका के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला करने के लिए ईरान की हिमायत में। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, किसी भी खबर ये काफ़ी अहम है कि
अब जो सऊदी अरब की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो वहाँ से इशारे आ रहे हैं, वो यही हैं कि सऊदी अरब किसी भी सूरत में अपने मिलिट्री बेसिस को या अपने एयर स्पेस को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। तो ये तमाम ऐसी ताकतें, इससे ये लग रहा है कि अब जो मिड ईस्ट की जो प्रोबेबिलिटीज़ थी अमेरिका के फेवर में, वो कहीं ना कहीं उसके दरवाजे अब बंद होते जा रहे हैं और ये हौसियों का अब नया ऐलान ये भारी पड़ सकता है।